So already once again welcome to Digital Infinite. I have told you about institute and myself and हम लोग start करते हैं. तो सेशन के अंदर usually what is marketing, what is digital marketing, why digital marketing is so important, कैसे करना है digital marketing, कहाँ पे करना है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है. तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं. जैसे मैंने बताया ये सारे क्वेश्चंस हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग थोड़ा सा एक डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ मार्केटिंग, है ना. वैसे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब आप कॉमर्स वगैरह आपने स्टडी किया रहेगा तो आपको पता रहेगा मार्केटिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. लेकिन इतना डीप में अभी अपने को समझने की ज़रूरत नहीं है. इन शॉर्ट अगर हम लोग समझे तो मार्केटिंग इज इक्वल टू एडवर्टाइजिंग. मतलब मार्केटिंग इज इक्वल टू एडवर्टाइजिंग. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बट अभी जो हमको समझना है इसके लिए मार्केटिंग इज इक्वल टू एडवर्टाइजिंग, क्योंकि मार्केटिंग में वो चीज़ें होती है जहाँ पे हम बिजनेस को लेके मार्केट करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं. जो हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होते हैं उसको हम एडवर्टाइज करते हैं. तो दैट इज़ सिंपली मार्केटिंग. नाउ कमिंग टू डिजिटल मार्केटिंग. तो क्या हो गया जब इंटरनेट एरा चालू हुआ, है ना, आज से 25-30 ईयर्स बैक इंटरनेट ने पूरा टेक ओवर किया वर्ल्ड को. धीरे धीरे ग्रो हुआ. एक 2014 एंड 15 के बाद सोशल मीडिया ने टेक ओवर किया बहुत सारा. एंड कोरोना के बाद अभी हम लोग देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं. तो ये जो टाइम है इसमें इंटरनेट के थ्रू जो मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट होती है, जैसे मार्केटिंग इज इक्वल टू एडवर्टाइजिंग, तो अब यही एडवर्टीजमेंट पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है. बट जब से इंटरनेट आया तो इंटरनेट का यूज़ करके आप ऑनलाइन जो एडवर्टीजमेंट करते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, वो सारी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कवर अप होती है. सो दैट इज़ ऑल डिजिटल मार्केटिंग, राइट. मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग में इतना ही डिफरेंस है कि मार्केटिंग जो है ये ऑफलाइन सारी एक्टिविटीज़ है जहाँ पे हम एडवर्टीजमेंट बिजनेस के लिए करते हैं, और जो डिजिटल मार्केटिंग है ये ऑनलाइन हम एडवर्टीजमेंट करेंगे. जैसे कि लाइक से आपका सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड गूगल, यूट्यूब, इन सारी चीज़ों पे जब हम एडवर्टीजमेंट करेंगे किसी भी बिजनेस के लिए या प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, तो दैट ऑल एक्टिविटी कवर अप इन डिजिटल मार्केटिंग. ओके, सो दैट इज़ वेरी क्लियर, है ना. व्हाट इज़ मार्केटिंग, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, सिंपल टर्म में, लेमेन लैंग्वेज के अंदर, राइट. नाउ मूविंग फर्दर. सो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि दो टाइप की मार्केटिंग है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. पहले जब से बिजनेसेस चल रहे हैं दुनिया में तब से लोग मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट करते ही थे, है ना. बट कैसे करते थे, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बोर्ड्स लगाते थे, या स्टेशंस, जैसे रेलवे स्टेशंस होता है तो ट्रेन के ऊपर स्टिकर्स लगता था, बस के ऊपर स्टिकर्स लगता था. यस, हाँ. ओके, सो ऐसे दो टाइप के मार्केटिंग है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केटिंग. ओके, नाउ क्या होता है कि जैसे पहले भी मार्केटिंग लोग करते थे, ऑफलाइन जो मार्केटिंग होता था, जैसे मैंने बताया बैनर्स लगता था ट्रेन्स के ऊपर, बसेस के ऊपर, आज भी होता है, राइट. बट अभी क्या हो गया है, ये जो डिजिटल मार्केटिंग आ गया है इसने ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केट को पूरा कैप्चर कर दिया है. तो अभी ये सारी जो एडवर्टीजमेंट हम लोग देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, या कोई मोबाइल ऐप आप ट्रू कॉलर वगैरह जो चलाते हैं उसके अंदर, तो ये सब एडवर्टीजमेंट ये डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, ये ऑनलाइन मार्केटिंग का पार्ट है. ओके, तो अभी लेट्स से वाई डिजिटल मार्केटिंग, है ना. तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे अभी भी हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो जैसे बताया, जैसे आपने बताया कि इन डिमांडिंग स्किल्स है ना, क्योंकि अभी ये सीखना ज़रूरी है, इन डिमांडिंग स्किल है. तो ये क्यों ज़रूरी है, क्यों इतना लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. इंपॉर्टेंस समझना ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग का. तो लेट्स से एक सिंपल सा एग्जांपल सबसे पहले तो मैं बताता हूँ. मैं कुछ ऐप्स का नाम लेता हूँ, है ना, जैसे व्हाट्सएप, ओला, उबेर, स्विगी, जोमेटो. ओके, लेट्स से इसके अलावा नेटफ्लिक्स, ओके, अमेज़ॉन प्राइम, है ना, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब में से कोई ना कोई एक ऐप का नाम सुना है आपने सबने,
है ना। कोई इसमें से एक ऐप एटलीस्ट आपने यूज़ भी किया रहेगा, एटलीस्ट एक ऐप आपने यूज़ किया रहेगा। नाउ टेल मी कि ये सब ऐप आपने खुद से सीखा कि ये ऐप कंपनी वाले आपको सिखाने आए थे? खुद से सीखा, राइट, कोई सिखाने नहीं आया था। तो मैं अभी जो डिस्कस करने वाला हूँ ना, इसका एक छोटा सा मतलब पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कि ये सारी चीज़ें ना आप खुद से सीखे, खुद से आप यूज़ कर रहे हो, कोई कंपनी वाला सिखाने नहीं आया था। अब यही पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है। मतलब इसका क्या मतलब है, तो आप भी अगर कोई बिज़नेस कर रहे हो, अभी जैसे 2-3 जन ने बोला कि आपको बिज़नेस करना है, तो आप सोचो कि आप डिजिटल मार्केटिंग का अगर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सब कंपनी ने डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ की, तब जाके ये इतना फेमस हुए, इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा लोगों तक रीच हुए। तो आप वाई डिजिटल मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर आप जो बिज़नेस करना चाह रहे हो, आप अभी भी पुराने तरीके से उसको मार्केटिंग करोगे तो आप उतना फास्ट रीच नहीं कर पाओगे। आपको फास्ट ज़्यादा लोगों तक, मासेस तक रीच करना है, तो डिजिटल मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये जो कंपनीज़ ने किया, इन्होंने वही किया कि इन्होंने मतलब सारी टेक्निक्स यूज़ की। तो कैसे, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, देखो इसमें बेनिफिट क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं तो अपना कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। जो ऑफलाइन मार्केटिंग के अंदर कॉस्ट लगता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो कॉस्ट लगता है एडवर्टीजमेंट का, उससे बहुत कम कॉस्ट लगता है। ज़्यादा नंबर ऑफ ऑडियंस तक हम लोग रीच कर सकते हैं। और जब हम ऐड चलाते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल पे, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हमको कौन सी लोकेशन में ऐड दिखाना है, कौन से एज ग्रुप वाले लोगों को ऐड दिखाना है। इससे क्या बेनिफिट होता है कि हम चाहिए वैसे ऑडियंस को सिर्फ ऐड दिखा सकते हैं। मतलब जो ये कंपनीज़ में बता रहा हूँ कि ओला, उबेर, स्विगी, जोमेटो, ये सब जो ऐड चलाते हैं ना, टारगेट करते हैं। जैसे आप देखो कि ऑलमोस्ट संडे आता है या कोई फेस्टिवल आता है तो स्विगी, जोमेटो का एक ऊपर पॉपअप मैसेज आ जाता है कि आज ये ऑफ़र है, ये फ्री करो, हैव अ ग्रेट संडे, आज ये ऑर्डर करो, ये करो, है ना। ये कैसे आता है, ये आपने देखा रहेगा बहुत सारे टाइम पे, आपका जब बर्थडेज आता है या घर में फैमिली मेम्बर का किसी का भी बर्थडे या एनिवर्सरीज रहेगा, उस टाइम पे मैसेज आता है कि ये ऑफ़र है टाटा की तरफ से। और बहुत सारा आपको तनीष कैन, ऐसे जो टाटा के ब्रांड्स है, या आप ऐसे जो भी ये फूड के ब्रांड्स है, स्विगी, जोमेटो, केक शॉप, उसकी तरफ से मैसेज आपको आता रहेगा। तो कैसे आता है, ये सब चीज़ें जो है ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टूल्स है उनको यूज़ कर रहे हैं, तब जाके ये चीज़ें हो रही है। और ये सारी चीज़ें अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो आप भी कर सकते हैं। तो इसमें ये सब बेनिफिट होता है कि जब हम ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं तो हम लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, एज ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं, और उन्हीं लोगों को सिर्फ ऐड दिखेगा। तो क्या हो गया, अपना पैसा बच गया ना। अपने को बहुत ज़्यादा लोगों को ऐड दिखाने में जो पैसा जा रहा था वो बच गया। अब जब पैसा कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यस यस, हाँ, डेमो के लिए ओके ओके, हाँ, यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें होती है। दूसरा क्या होता है, बाउंड्रीज नहीं होती है हमारे पास। ओके, अब देखो, एक आप ऑफलाइन में बैनर लगाओगे, मान लो डोंबिवली के अंदर, तो उसमें सिर्फ कौन लोग देखेंगे, जो लोग डोंबिवली में आ रहे जा रहे हैं वही लोग देखेंगे, राइट। बट ऑनलाइन जैसे हम फेसबुक पे या गूगल पे एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पे भी जिस जिस कंट्री के अंदर फेसबुक, गूगल चल रहा है, वहाँ पे सब जगह पे क्या होगा कि आपकी एडवर्टीजमेंट चल सकती है। और यहाँ पे बैठ के आप कोई भी इंडिया के कोई भी कॉर्नर में, वर्ल्ड के कोई भी कॉर्नर में एड्स रन कर सकते हैं, वहाँ से कस्टमर्स आपको मिल सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स है डिजिटल मार्केटिंग के। सो इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। सो इन शॉर्ट कि कम कॉस्ट में मार्केटिंग होता है, ज़्यादा एरियाज कवर कर सकते हैं हम लोग, टारगेटेड ऑडियंस कवर अप कर सकते हैं, मतलब जिसको चाहिए उसको ही ऐड दिखा सकते हैं। रीटारगेटिंग ऑप्शन भी होता है। रीटारगेटिंग ऑप्शन ये सबसे बेस्ट फीचर है डिजिटल मार्केटिंग का। आपने कभी ऐसा एग्जाम्पल देखा है कि आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, लेट से आपने सर्च किया कि मुझे शूज़ बाय करना है, स्पोर्ट्स शूज़ या टी शर्ट बाय करना है, या वॉटेवर, कुछ भी आप सर्च करो, और थोड़े टाइम के बाद आप जैसे जाते हो अमेज़ॉन, मतलब आप दूसरे जो एप्लीकेशंस पे जाते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, तो आपको वो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट्स के या दूसरे वेबसाइट्स के ऐड है ना उधर शो होने लगते हैं। शूज़ के रिलेटेड ही ऐड शो होने लगेगा, टी शर्ट सर्च किया तो टी शर्ट के रिलेटेड ही शो होने लगेगा। तो आप जो सर्विस चाह रहे हो ना उसके रिलेटेड ही एड्स, या आपने वो कोई वेबसाइट विजिट किया था गूगल पे सर्च करके, तो उसके ऐड ही आपको
ट्रू कॉलर के अंदर या आप अमेज़ॉन पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, सब पे वही एडवर्टीजमेंट आपको पॉपअप होता है। तो ये कैसे होता है? इसको रीटारगेटिंग एड्स बोलते हैं। मतलब आपने कहीं पे इंटरेस्ट शो किया कुछ प्रोडक्ट के अंदर और आपको फिर से वो ऐड दिखाया जा रहा है बार बार, ताकि आपका माइंड बने और आप उसको परचेस करो। तो ये आप एज अ कस्टमर एक्सपीरियंस किया आपने अभी तक, बट आप ये कर सकते हो एज अ बिजनेस, एज अ एडवर्टाइज़र। आप भी अपने प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए ऐसे कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं। तो जो एक टारगेटेड ऐड होता है उसमें रीटारगेटेड ऐड भी होता है। तो ये होता है कि हम कस्टमर की एक्टिविटी को टारगेट करके फिर उसको फिर से बार बार ऐड दिखा सकते हैं, तो उसको रीटारगेट ऐड भी बोला जाता है। तो ये सब बेनिफिट्स है, दैट्स वाई डिजिटल मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट आज की डेट में। तो आपको फास्ट ग्रो करना है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग जो टेक्निक्स है, जो डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स है, स्ट्रेटेजीज है, ये आपको लेने पड़ेंगे, अपने बिजनेस के अंदर यूज़ करने पड़ेंगे। अदरवाइज फिर आप ट्रेडिशनल वे से अगर सिर्फ बिजनेस करोगे तो उतना स्केल नहीं कर पाओगे, या स्केल करने में टाइम लगेगा। जो मैंने एग्जांपल्स दिए, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, ये सब देखो कितने कम टाइम में कितने ज़्यादा ऑडियंस तक रीच कर गए हैं। तो ये बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग का, पावर है। नाउ डिजिटल मार्केटिंग कैसे होता है, हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, ये हमारा बनाया हुआ एक डेफिनेशन है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगेन मैं आपको लेमन लैंग्वेज में स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ पे 4 चीज़ें रिक्वायर्ड है जब भी आपको इफेक्टिवली डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, बिजनेस के लिए करना है, या जॉब करना है, या फ्रीलांसिंग करना है, डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी करना है। तो 4 थिंग्स रिक्वायर्ड है। फर्स्ट इज़ लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्शन, दैट इज़ वाईफाई। आजकल सबके पास इजीली अवेलेबल होता है, ओके, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड एंड फोर्थ थिंग्स ऐसी हैं। थर्ड थिंग्स इज डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर्स ज़्यादातर ऑनलाइन ही होते हैं, कोई भी कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करना होता है। आप सब ने चैट जीपीटी सुना है, ऑलमोस्ट अभी बहुत फेमस है ना, ये टूल है। ऐसे ही एक कैनवा करके टूल है, कैनवा भी आपने सबने शायद सुना रहेगा। ये सब हम कोर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, सिखाते हैं। बट मैं ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे हज़ारों नहीं लाखों टूल्स हैं, लाखों सॉफ्टवेयर्स हैं। उसमें से जो जो चीज़ें, मतलब अब जैसे चैट जीपीटी जैसे भी 1000 सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, वो बेस्ट है। तो ऐसे हर एक टॉपिक के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, लेकिन कौन सा टूल बेस्ट है और वो कब यूज़ करना, ये एक समझना ज़रूरी होता है। मतलब वो टूल्स की ज़रूरत, टूल्स के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। वो आपको डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए टूल्स और सॉफ्टवेयर्स लगते हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए, मतलब वो सॉफ्टवेयर्स, वो टूल्स, ओके। अब वो गूगल पे जाके सर्च करोगे तो कहीं पे भी मिल जाएगा, क्योंकि वो तो अवेलेबल है, वो आप पैसा देके कहीं से भी खरीद सकते हैं। बट जो फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग्स है, दैट इज़ मार्केटिंग स्किल। ये स्किल एक बार लाइफ में आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग अभी तक आपने अगर जो भी देखा रहेगा ना यूट्यूब से या यहाँ वहाँ से वीडियोस देख के, तो क्या होता है, आपको पता चलेगा कि क्या है, बट उसका बेस होता है ना, किसी भी चीज़ का एक बेस होता है। एक बार आपको समझना पड़ता है कि इसकी प्रोसीजर क्या है, कंटेंट क्यों बनाना होता है, कंटेंट की ज़रूरत क्या है, वेबसाइट की ज़रूरत क्या है, फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट करना कि यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट करना, दोनों में डिफरेंस क्या है, गूगल पे एडवर्टीजमेंट कैसे होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, एक बार बेस समझना, मतलब एक बार ये स्किल समझना ज़रूरी है, सो दैट आप जो भी टूल्स है, क्योंकि वो टूल्स में भी ऐसा है कि आपने कोई भी टूल खरीद लिया, लेकिन बाद में पता चला खरीदने के बाद कि वो टूल आपके काम का ही नहीं है, आपको जो काम करना था वो नहीं हो रहा है। तो कौन से टूल्स होते हैं, कौन से टूल खरीदने चाहिए, नहीं खरीदने चाहिए, कौन से टॉपिक के लिए कौन सा बेस्ट टूल है, तो ये भी एक बार जब आप एक कोर्स करोगे, कहीं से भी कोर्स करो, लेकिन एक प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, एक बेसिक स्किल एक बार लाइफ में करना पड़ेगा। इसके बाद इसमें इन्फिनिट चीज़ें हैं, बट वो खुद से आप कर सकते हैं, लेकिन एक जो बेसिक स्किल है आपको लेना पड़ेगा। सो ये 4 चीज़ें आपके पास हैं, मतलब जैसे 2 चीज़ें कॉमन हैं, लैपटॉप, इंटरनेट सबके पास है, आपको टूल्स मिल गए डिजिटल मार्केटिंग के, एंड आपको एक बार स्किल समझ गई कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है, फिर आप किसी भी बिजनेस के लिए, एनी बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये लाइक पार्ट है हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या टॉपिक्स सीखने होते हैं, मतलब एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग में करना क्या होता है, ये आपको यहाँ से क्लियर होगा। तो फर्स्ट थिंग होता है कंटेंट राइटिंग। हमारे कोर्स के अंदर भी ये फर्स्ट टॉपिक सिखाया जाता है। कंटेंट राइटिंग में क्या होता है कि आपको, जैसे कंटेंट राइटर्स होते हैं, तारक मेहता सबको पता रहेगा, राइट, जो राइटर है, जो लिखते हैं, बुक लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं,
तो ऐसे जो राइटिंग का काम है, अब इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि ऑनलाइन हम बहुत सारी चीज़ें एड्स वगैरह बनाते हैं या फिर ब्लॉग्स लिखते हैं, तो उसमें वो राइटिंग अपने को करना पड़ता है। या एड्स भी बनाएंगे तो ऐड में क्या लिखेंगे, हेडलाइन या जो भी अपने को कमेंट लिखना है, तो ऐसे डे टू डे लाइफ में डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अपने को काफ़ी सारा कंटेंट लिखना पड़ता है। अब डेफिनेटली कंटेंट राइटिंग सब मतलब राइटिंग सबका पार्ट नहीं है, लेकिन कंटेंट राइटिंग अपने को डेली लाइफ में डिजिटल मार्केटिंग में करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, रेडीमेड टूल यूज़ करते हैं और उसके हेल्प से आप कोई भी टॉपिक के बारे में, कोई भी इंडस्ट्री के बारे में कंटेंट लिख सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ कंटेंट राइटिंग, ये टॉपिक हम सीखते हैं। ओके, इसके बाद ग्राफिक डिज़ाइन। ओके, सो ग्राफिक डिज़ाइन ये ऐसा अगेन पार्ट है, आपने कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप ये सब सुना रहेगा, वीडियो फोटो एडिटिंग होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती है क्योंकि अपने को डिज़ाइंस बनाने हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। लेकिन अगेन ये पूरा सीखने के लिए 3 से 6 महीना लगता है, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर जब हम सीखते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एक कैनवा टूल जैसे मैंने बताया वो, और उसके अलावा भी और बहुत से टूल्स हैं, उसका यूज़ करके 2 से 3 दिन के अंदर हम डिज़ाइंस बनाना सीख जाते हैं। तो ये हम लोग सीखते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। वैसे वीडियो भी बनाना आज की डेट में देखो सबसे नंबर 1 कंटेंट है वीडियो। आप देखते हो इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ओके, तो उसमें जितने मतलब आप देखो मिलियंस में व्यूज़ आ जाते हैं। एक वीडियो किसी ने डाला 2-3 दिन में मिलियंस तक पहुंच जाता है, बहुत जल्दी वो कंटेंट रीच होता है। लोग पसंद करते हैं आज की डेट में शॉर्ट कंटेंट को, बट ऐसे लॉन्ग वीडियोज़ भी हम बना सकते हैं। तो वीडियो में आप अपने जो प्रोडक्ट या सर्विस ऐसा बिजनेस है उसके एडवर्टाइज करो, उसको प्रमोट करो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो साउंड एंड वीडियो एडिटिंग अगेन ये अलग स्किल है, 2 साल लग जाते हैं इसको सीखने के लिए, बट हम रेडीमेड टूल का यूज़ करके जितना अपने को ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए लगता है वैसा 2-3 दिन में हम लोग सीख सकते हैं। नेक्स्ट है वेबसाइट डिज़ाइनिंग। ओके, अब देखो वेबसाइट भी एक अलग स्किल है, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, सॉफ्टवेयर का पार्ट आ जाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिजिटल मार्केटिंग में अगर कोई है तो वो है वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट आपका एक ऑनलाइन ऑफिस होता है किसी भी बिजनेस का। जब आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो तो ऑनलाइन में आपका एक प्रेजेंस चाहिए, एक ऑफिस चाहिए, क्योंकि लोग आपकी एडवर्टीजमेंट देखने के बाद अगर उनको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो वो कहाँ पे जाएंगे, आपके वेबसाइट के ऊपर। आपने भी ऐसे अगर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कोई एडवर्टीजमेंट देखा है तो उस पर जब क्लिक करते हैं तो एक पेज ओपन होता है, दैट इज़ उस कंपनी का, उस ब्रांड का वेबसाइट होता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है वेबसाइट। तो ये भी हमको सीखना पड़ता है, बट इसमें भी आपको कोई कोडिंग वगैरह सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, कोई बेसिक आपने कभी कोई वेबसाइट नहीं बनाया, नॉट टू वरी। बहुत ईजी ऑप्शन से 3 से 4 दिन के अंदर आप पूरा वेबसाइट बना सकते हैं रेडीमेड टूल के साथ। सिर्फ आपको वेबसाइट में क्या क्या डिटेल चाहिए वो काम करना पड़ता है, बाकी आप इजीली बना सकते हैं। तो वो हम लोग सीखते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग। फिर लोकल एसईओ। अभी मैक्सिमम आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है किसी भी बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, तो आप कैसे लेते हो इंफॉर्मेशन? गूगल से, राइट। और मेरे ख्याल से आप सब ने इंस्टीट्यूट के बारे में भी सब सर्च किया रहेगा तो गूगल पे ही किया रहेगा, राइट। तो आई थिंक जैसे मैक्सिमम लोगों ने अलग अलग टाइप किया रहेगा, लेकिन जस्ट ऐसे टाइप किया रहेगा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन डोंबिवली, ज़्यादातर लोगों ने ऐसे ही सर्च किया रहेगा और आपको ये कुछ रिज़ल्ट मिला रहेगा जिसमें हमारा इंस्टीट्यूट फर्स्ट पे दिखाई दे रहा है। ये जो रिज़ल्ट होता है ना, ऐसे मैप लोकेशन के साथ कुछ रिज़ल्ट्स आपको दिखता है, फिर मोर प्लेस में जाने के बाद और रिज़ल्ट्स दिखता है, तो इसको बोलते हैं गूगल मैप या गूगल बिजनेस। इसको ये जो ये होता है इसको गूगल बिजनेस लिंक होता है। सो इसको गूगल बिजनेस बोलते हैं। ये कम्प्लीटली फ्री सर्विस है गूगल का। आप फ्री में अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं और लोकल में जब कोई आपके बिजनेस को, कैटेगरी को सर्च करता है ना, तो ऐसा लोकेशन के साथ आपका बिजनेस दिखता है। एंड आई एम श्योर मैक्सिमम आप में से सब लोगों ने ऐसे ही इंस्टीट्यूट के बारे में ढूंढा था और सर्च किया था, हमारा बिजनेस टॉप पे आ रहा है। तो ये भी होता है कि एक रजिस्टर करना बिजनेस को और उसको टॉप पे कैसे लेके आना, तो ये सारा टॉपिक होता है लोकल बिजनेस, लोकल एसईओ। बहुत पावरफुल टूल है, कम्प्लीटली फ्री है, गूगल का कोई कॉस्ट नहीं है, आपको जस्ट समझना है कैसे रजिस्टर करने का, कैसे उसको टॉप पे लेके आने का। ओके,
तो ये हम लोग सीखते हैं ये गूगल बिजनेस कैसे रजिस्टर करने का और कैसे हम उसको टॉप पे लेके आ सकते हैं। उसको SEO बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब गूगल एक सर्च इंजन है, उसमें हमारा बिजनेस टॉप पे कैसे दिखे उसको SEO बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो जैसे ये लोकल बिजनेस होता है, वैसे आपकी वेबसाइट होती है, जो हमने देखा कि अभी वेबसाइट हम बनाते हैं, वेबसाइट भी गूगल पे कैसे सर्च में दिखेगी। देखो यहाँ पे ये तो रिजल्ट दिखने के बाद जब वेबसाइट्स यहाँ पे स्टार्ट होती है ना, तो ये देखो हमारी वेबसाइट ही टॉप पे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट वेबसाइट यहाँ पे digitalinfinite.in, ये अपने इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद ये भी विजिट किया रहेगा, तो ये भी टॉप पे दिखाई दे रहा है। तो दैट इज़ वेबसाइट SEO, कि आपका वेबसाइट है, वेबसाइट को भी आप कैसे टॉप पे लेके आ सकते हैं जब गूगल में सर्च करेगा कोई। ये कम्प्लीटली फ्री होता है, कोई कॉस्ट गूगल को देना नहीं है। मार्केटिंग दो तरीके का होता है ऑनलाइन में, एक ऑर्गेनिक होता है, एक पेड होता है। ऑर्गेनिक मतलब फ्री, और पेड मतलब जहाँ पे हम पैसा देते हैं। तो ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग है गूगल का, जिसमें कोई पैसा नहीं देना है, आपकी स्किल्स बस यूज़ करनी है और आपके बिजनेस को ऐसे गूगल सर्च में जब आपके कस्टमर सर्च करेंगे तो आप टॉप पे दिखा सकते हैं। तो दैट इज़ लोकल SEO एंड वेबसाइट SEO, मेन SEO वो हम लोग सीखते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशंस। तो इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, आपका जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन, ट्विटर या और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, वो प्लेटफॉर्म भी टॉप सर्च में आने चाहिए। जब यूज़र सर्च करे, तो जब कोई इंस्टाग्राम पे सर्च करे कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, या गूगल पे भी जब कोई सर्च करे तो इंस्टाग्राम का आपका अकाउंट आ जाना चाहिए। तो ऐसे ये सोशल मीडिया के जो प्रेजेंस है, इसको भी हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। इसमें भी दो मेथड होता है, ऑर्गेनिक और पेड। आपने बहुत सारे लोगों को आजकल देखा रहेगा कि इंस्टाग्राम से बिजनेस करता है, सिर्फ उनका कोई वेबसाइट कुछ शॉप नहीं होता है, इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बना दिया, प्रोडक्ट के फ़ोटो डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, वहाँ से ऑर्डर आ जाते हैं और अच्छा खासा वो अर्निंग कर रहे हैं। बहुत सारे हाउसवाइफ्स वगैरह भी ऐसे बिजनेस कर रहे हैं, शायद आपने ऐसा सुना रहेगा, देखा रहेगा। तो ये वही पार्ट है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, कि कैसे हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट कर सकते हैं। ये टॉपिक हम सीखते हैं। इसमें 3-4 प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सब हम सीखते हैं। फिर ईमेल मार्केटिंग, सबसे चीपेस्ट और ओल्डेस्ट फॉर्म जो है इंटरनेट मार्केटिंग का, दैट इज़ ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल के ऊपर भी आप यूज़ करते रहेंगे अगर ईमेल, तो बहुत सारे कंपनीज़ के आपको प्रमोशन ईमेल आता है कि ये ऑफ़र है। अमेज़ॉन का भी आता है, दिवाली सेल, ये सेल, वो सेल। तो ईमेल के ऊपर भी आप अपने कस्टमर्स को ऐसे प्रमोशनल मेल भेज सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है, क्योंकि आप नॉर्मल जीमेल से भेजोगे तो वो अलाउड नहीं है। आपका जीमेल आईडी सस्पेंड हो सकता है, या फिर दिन का सिर्फ 100 ही भेज सकते हैं आप। 100 के आगे आप SMS में भी देखो लिमिट होता है, आप 100 SMS से ज़्यादा नहीं भेज सकते। तो ये ट्राई के सब रूल्स रेगुलेशंस हैं। आप पर्सनल के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस के लिए नहीं। तो बिजनेस के लिए यूज़ करने का एक अलग तरीका होता है, अलग सॉफ्टवेयर, अलग टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। वहाँ पे वो पैसा दे के अपने को पर ईमेल का या ऐसे कॉस्ट होता है। तो ये कैसे करते हैं ये हम लोग देखते हैं ईमेल मार्केटिंग टॉपिक के अंदर। फिर गूगल एड्स, तो जो गूगल के ऊपर अभी तो हमने देखा कि ये ऑर्गेनिक तरीके से अपने को रिजल्ट दिखाई दे रहा था, बट जहाँ पे हम लोग कुछ सर्च करते, लेट्स से मैं ऐसे सर्च करता हूँ 1 BHK प्रॉपर्टी इन थाने। देखो ये स्पॉन्सर्ड करके जो अपने को रिजल्ट दिखाई देता है ना, ऐसे गूगल पे जब कुछ सर्च करते हैं तो स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है। जहाँ पे नहीं है वो सब SEO से रिजल्ट है, बट स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है। तो ये क्या है कि लोढ़ा ग्रुप ने अभी गूगल में ऐड रन किया है अपना, और ये हमको ऐड दिखाई दे रहा है। तो आप ऐसे गूगल के ऊपर पेड एडवर्टीजमेंट, फ्री वाला ऑप्शन तो है ही, बट उसके साथ पेड एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाट गूगल एड्स। इसमें जो अलग अलग तरीके के एड्स आते हैं, आप यूट्यूब के ऊपर भी जो एड्स देखते हैं, जो वीडियो प्ले होने से पहले या वीडियो के बीच में आता है, वो भी गूगल के थ्रू ही, क्योंकि यूट्यूब गूगल का ही एक प्रोडक्ट है, तो गूगल के थ्रू ही सेट किया जाता है, वीडियो ऐड बोला जाता है। तो ये आप लोग मतलब यहाँ पे गूगल एड्स के अंदर सेट कर सकते हैं। अलग अलग टाइप की कैंपेन्स हैं, कैसे सेट करना है ये हम लोग सीखते हैं गूगल एड्स के अंदर। फिर फेसबुक एड्स, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों का जो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, तीनों एक ही कंपनी की तरफ से चल रहा है आजकल। मतलब तीनों जो प्लेटफॉर्म्स है वो पता है कौन सी कंपनी है? मेटा, राइट। तो ये मेटा का एक डैशबोर्ड है, एड्स मैनेजर है, उसके थ्रू हम पेड एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे।
3 जगह पे आप पेड एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हैं और आप वहाँ से लीड्स या सेल्स या कस्टमर्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये हम लोग टॉपिक सीखते हैं इसके अंदर, और भी लिंक्डइन और ट्विटर के ऊपर भी कैसे ऐड करना है वो भी हम कवर अप करते हैं। इसके बाद अफिलिएट मार्केटिंग का टॉपिक होता है। अब ये क्या है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, आपको समझ में आ गया कंटेंट बनाना, वेबसाइट लैंडिंग पेज बनाना, सोशल मीडिया पे ऐड करना, एसईओ करना, गूगल ऐड करना, सब समझ में आ गया। लेकिन अभी करें किसके लिए? स्किल सीख लिया। अभी जैसे बहुत लोग बिजनेस करेंगे अपना या फ्रीलांसिंग करेंगे, दैट इज़ ओके। लेकिन स्किल सीखने के बाद या फ्रीलांसिंग बिजनेस करने के बाद भी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम चाहिए या वो स्किल को परफेक्टली यूटिलाइज करना है, तो अफिलिएट मार्केटिंग एक ऑप्शन होता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, दूसरे किसी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप प्रमोट कर सकते हैं और उससे आप अर्न कर सकते हैं। जो भी कमीशन रहेगा वो वेबसाइट से जो सेल होगा। तो ऐसे बहुत सी वेबसाइट्स होती है जहाँ पे आप उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज की लिंक बना सकते हैं। एक पूरा कंसेप्ट होता है अफिलिएट मार्केटिंग। ये समझना है कैसे रजिस्टर करना है, कौन सी वेबसाइट पर रजिस्टर करना है, उसको कैसे प्रमोट करना है। तो ये सब चीज़ें हम अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सीखते हैं। तो जिसका मतलब कुछ बिजनेस नहीं है, आप ये सीखने के बाद भी जैसे वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, एक पैसिव इनकम अर्न करना चाहते हैं अपना जॉब बिजनेस स्टडीज़ के साथ भी, तो ये एक ऑप्शन होता है। तो ये हम लोग सीखते हैं प्रॉपर तरीके से। इसका एक फंडामेंटल होता है कैसे रजिस्टर करना, कैसे लिंक जनरेट करना, कैसे प्रमोट करना, ये सब चीज़ें। फिर यूट्यूब है ना, ऑलमोस्ट सबने यूज़ किया ही रहेगा, डेली आप यूज़ करते रहेंगे। तो ये यूट्यूब के ऊपर जो लोग अर्निंग करते हैं वीडियो बना के, एक तो है आपने देखा रहेगा बहुत सारे मतलब ऐसे लोग हैं जो इतना ज़्यादा स्टडीज़ भी नहीं किया हुआ है, इतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है, बट यूट्यूब का चैनल होता है उनका। जैसे बहुत सारे रेसिपीज़ आपने देखा रहेगा, बहुत सारे वुमेंस हैं, हाउस वाइफ्स है, उन्होंने रेसिपीज़ के चैनल बनाया, वो लोग आज लैक्स में अर्न कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे लेबर वर्क्स करते हैं, मतलब पेंटिंग करते हैं या फिर फर्नीचर वर्क, उनके कुछ चैनल्स हैं और वो आजकल अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। तो ये यूट्यूब पे एक तरीका है, आप कैसे यूट्यूब पे अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, या यूट्यूब पे अलग अलग टाइप का कंटेंट अपलोड करके आप यूट्यूब से ही पैसा कमा सकते हैं। ये एक पूरा पार्ट है यूट्यूब का। ये टॉपिक हम सीखते हैं, यूट्यूब मार्केटिंग, ऑर्गेनिक तरीके से बिजनेस को प्रमोट करना या अपने यूट्यूब से मोनेटाइज करना अपने कंटेंट को, ये चीज़ें यहाँ पे कवर अप होती हैं। फिर गूगल एडसेंस होता है। आपको जो अलग अलग थर्ड पार्टी वेबसाइट्स में एडवर्टीजमेंट दिखते हैं ना, जैसे ट्रू कॉलर आप यूज़ करते रहेंगे तो उसमें एडवर्टीजमेंट आता है, एम इंडिकेटर आप यूज़ करते रहेंगे जैसे आप यूज़ करते हो उसमें एडवर्टीजमेंट आता है। ऐसे आप कोई भी वेबसाइट पे भी जाते हो कभी, तो वेबसाइट पे साइड में नीचे ऐसा ऐड चलते रहता है। तो ये सब जो एड्स होते हैं ना, बैनर एड्स होते हैं, ओके, ये कैसे आता है? आप कभी भी वो ऐड पे एक आई आइकॉन रहता है, उस पर देखोगे ना तो एड्स बाय गूगल लिखा रहेगा। तो गूगल की तरफ से ही ये एड्स बाकी सब वेबसाइट पे दिखाए जाते हैं, बट ये उन्हीं वेबसाइट पे दिखाए जाते हैं जिन्होंने गूगल का एक प्रोग्राम होता है जिसमें एनरोल किया है। तो ये वेबसाइट्स और ऐप को क्या बेनिफिट होता है, इनको अर्निंग होता है। मतलब जैसे लेट्स से मेरे पास ये ऑफिस है ना, और मैंने एक टेबल स्पेस आपको दे दिया यूज़ करने के लिए, तो मैं आपसे क्या चार्ज करूँगा, रेंट, है ना। तो मेरा तो ऑफिस है, बट आप एक टेबल स्पेस यूज़ कर रहे हो तो मैं आपसे एक रेंट चार्ज करूँगा, तो मेरा अर्निंग हो गया, मतलब एक साइड। तो वैसा गूगल के लिए जो एड्स चलते हैं, ये वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस क्या करते हैं, वेब स्पेस सेलिंग बोलते हैं इसको। अपना एक वेबसाइट का छोटा सा स्पेस दे देते हैं जिस पे गूगल की तरफ से ऐड रन होता है और गूगल उसके बदले उनको पेमेंट करता है। तो ये क्या प्रोसीजर होता है, हम अपना ब्लॉग या कोई ऐसा वेबसाइट बनाएं जिसमें हम ऐड रन कर सकते हैं और हम एक एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके लिए ये टॉपिक होता है। गूगल एडसेंस एक प्रोग्राम है जिधर जाके आपको एनरोल करना होता है। ये पूरा रूल्स रेगुलेशंस क्या होता है, कैसे होता है, हम ये टॉपिक के अंदर सीखते हैं। एंड देन गूगल एनालिटिक, ये ऐसा पार्ट है, मतलब पूरा साल जैसे स्कूल कॉलेज चलता है ना, और लास्ट में एग्ज़ाम के बाद क्या रिज़ल्ट आता है, तो रिज़ल्ट से क्या डिसाइड होता है, अगर अच्छा परसेंटेज आया तो ठीक है, अगर थोड़ा कम परसेंटेज आया तो नेक्स्ट ईयर क्या होता है, ट्यूशन लगाना पड़ता है ना, पेरेंट्स लोग ट्यूशन लगा देते हैं, नहीं तो एक ट्यूशन की जगह पे 2 ट्यूशन, कुछ ना कुछ, है ना, ऐसा होता है। या फेल हो गए तो मतलब फिर घर पे जाके धुलाई होगी, तो कुछ ना कुछ होता है ऐसे। रिजल्ट देखने के बाद डिसीजन होता है आगे का। वैसे ये गूगल एनालिटिक क्या होता है पता है, एक रिपोर्ट है। हम जितना भी मार्केटिंग करते हैं
मेनली हमारे वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन बिजनेस की जो होती है उस पर कितने लोग आए, कितने लोगों ने परचेज़ किया, कितने लोगों ने हमारे पेज को देखा, ऐड को देखा, ये सब एनालिटिक जो होता है ना, ये एक टूल के अंदर मिलता है अपने को। बहुत डिटेल एनालिटिक होता है, इसमें कौन से लोकेशन से, कौन से एज ग्रुप वाले लोग, सब डिटेल में एनालिटिक हम देख सकते हैं। उससे बेसिस पे क्या होता है, हम स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं। चलो 1 महीना हमने मार्केटिंग किया तो क्या रिजल्ट आया, वो अच्छा था या बुरा था, फिर अच्छा है तो उसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं, अगर अच्छा नहीं आया तो उसको अच्छा बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं, ये हम डिसाइड करते हैं। तो इट इज़ एनालिटिक, इसमें सीखना नया कुछ नहीं होता है, बट इज़ ए रिपोर्टिंग कि हम जो भी मार्केटिंग करते हैं वो क्या इम्पैक्ट लेके आ रहा है, ये हम इसके अंदर सीखते हैं। गूगल एनालिटिक ये टूल होता है। तो ये कुछ टॉपिक की लिस्ट है, ये कुछ कंटेंट है, टूल्स है जो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में सीखते हैं। दिस आर द मेन टॉपिक। इसमें बहुत सारी और भी डिटेल थिंग्स होती हैं। आपने शायद ब्रोशर देखा रहेगा तो उसमें भी डिटेल टॉपिक्स है, मैं फिर से रीशेयर करूँगा या अभी हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो दिस आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो डिजिटल मार्केटिंग में हम सीखते हैं। इसके अलावा अभी क्या होता है कि अपने को मेन जो डिजिटल मार्केटिंग है, हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया, डिपेंड है ऑन टूल्स और जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ऑनलाइन। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे टूल्स, जैसे अभी हम लोग ने देखा कैनवा, चैट जीपीटी, इसके अलावा भी हर एक टॉपिक में 2-2, 3-3 टूल्स हम सीखते हैं। ये कुछ टूल्स की लिस्ट है जो ओवर द कोर्स हम लोग सिखाते हैं। इसके अलावा भी कुछ टूल्स होते हैं, नए नए टूल्स भी मार्केट में आते रहते हैं, तो वो हम सिखाते हैं आपको। कोर्स के अंदर अगर आप यहाँ पे डिजिटल इन्फोनाइट से कोर्स ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे एक 40 टूल्स का एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी मिलता है 2 मंथ्स के लिए, जिसमें आप पूरा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकली। आपका कोई बिजनेस रहेगा तो उसके लिए भी। तो ये सारी चीज़ें आपको, मतलब ऐसे बहुत सारे टूल्स आपको सिखाए जाएंगे, लेटेस्ट इंडस्ट्री के टूल्स। और कुछ बोनस टूल्स होते हैं जो आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं अगर आप डिजिटल इन्फिनाइट से कोर्स ज्वाइन करेंगे। जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए एक प्रैक्टिस करने का सब डोमेन फ्री दिया जाता है, इसमें पूरा लिंक होता है और एक होस्टिंग भी एक्टिवेटेड होता है, जिससे आप पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग। डिजिटल बिजनेस कार्ड बना सकते हैं अपना, तो वो भी आपको मिलता है। डिज़ाइंस बनाने के लिए जो इमेजेस लगते हैं, क्योंकि आप जब डिज़ाइन बनाओगे तो आपको ऐसे इमेजेस लगेंगे, आपकी जो इंडस्ट्री जो बिज़नेस है तो उसका एक इमेजेस की स्टॉक मीडिया बोलते हैं उसको, स्टॉक इमेजेस की पूरी वेबसाइट सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है। जैसे आप जैसे वेबसाइट्स बनाते हैं तो उसके लिए आपको थीम्स और प्लगइन्स लगते हैं, टेम्पलेट्स लगते हैं। तो ऐसे थीम्स, प्लगइन्स और टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, इसके बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो ऐसे सब वैल्यूएबल टूल्स, बोनसेस एज अ कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फाइनली लास्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं, दैट इज़ करियर। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद अभी आपको क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा, क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो पार्ट है कि जॉब है ना, एक ऑप्शन है कि जब कोई भी पर्टिकुलरली जो पार्ट हम सीखते हैं, जो इंडस्ट्री में हम स्टडी करते हैं, हमारा एक गोल रहता है कि हम उसके अंदर आगे जाके जॉब करें। सो डिजिटल मार्केटिंग में भी आप जॉब कर सकते हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, अलग अलग इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के अंदर आप कर सकते हैं, बट आप रियल इस्टेट इंडस्ट्री में भी जॉब कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी डिजिटल मार्केटर की टीम लगती है। हर बिजनेस को जैसे अकाउंटेंट लगता है, वैसे आज की डेट में डिजिटल मार्केटर की टीम भी लगती है। तो रियल इस्टेट इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री, ई कॉमर्स इंडस्ट्री, ऐसे हर एक इंडस्ट्री में आपके लिए मतलब अपॉर्चुनिटीज़ होता है। डिजिटल मार्केटिंग इंटर, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, और पोस्ट भी बहुत सारी होती है, सोशल मीडिया मैनेजर, एसईओ मैनेजर, कंटेंट राइटर, ऐसे तरीके से 5 से 6 पोस्ट होती है। तो आप अलग अलग पोस्ट पे अकॉर्डिंग टू आपकी स्किल्स, आपका इंटरेस्ट, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें बहुत बड़ा मार्केट है जॉब का। इसको भी कैसे अप्लाई करना, कैसे जॉब्स के लिए कौन से पोजीशंस होते हैं, एक पूरा सेशन होता है लास्ट में हमारा, हम उसमें डिस्कस करते हैं उसके ऊपर। फिक्स जॉब कैसे होते हैं, रिमोट जॉब कैसे होते हैं, वो सारा डिस्कस किया जाएगा। तो ये एक पार्ट है। उसके साथ साथ आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, जैसे अभी इनिशियली 2-3 जन ने बताया फ्रीलांसिंग करना है। तो इसमें क्या होता है कि ये जॉब और बिजनेस का बीच का पार्ट है, मतलब आपको एज अ फिक्स एक कोई कंपनी के लिए भी काम नहीं करना है, आप मल्टीपल कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। आपका बिजनेस भी है, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट इट इज़ बीच का, मतलब आप इंडिविजुअली आप सिर्फ
अपना कंप्यूटर लैपटॉप कहीं से भी, घर से, ऑफिस से, कहीं से भी काम कर सकते हैं, दैट इज़ फ्रीलांसिंग। तो ये अपॉर्चुनिटी भी एक अवेलेबल है। ओके, किसी भी अलग अलग क्लाइंट्स के लिए, कंपनी के लिए आप काम करो और आप वहाँ से उनसे चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें भी कैसे आप फ्रीलांसिंग क्लाइंट सर्च कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग के ऐसे पोर्टल्स है जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ से आपको वर्क मिल सकता है, वो सारा एक टॉपिक के अंदर हम सिखाते हैं। बट ये भी एक करियर है। उसमें दूसरा एक ऑप्शन है कि आपको फुल टाइम, पार्ट टाइम सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में जो काम होता है वो सारा ऑनलाइन करना होता है। तो ऑनलाइन में आप कहीं से भी कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है आपको, मतलब जैसे सोशल मीडिया किसी कंपनी का मैनेज कर रहे हैं तो उसका काम आप सुबह 5 बजे से 10 बजे फ्री है, फिर पूरा दिन बाहर जाने वाले तो तभी भी कर सकते हैं। कभी रात को आप फ्री है 6 बजे के बाद, दिन में आप फ्री नहीं है, तो एनी टाइम, मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलता है ये इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्री में वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम है लेकिन जो ऑफिस का टाइम है उसी में करना पड़ता है। तो ये इंडस्ट्री में ऐसा है कि आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी टाइम में भी काम कर सकते हैं, ये एक बेनिफिट है। इसके अलावा आप ब्लॉगर, कंटेंट राइटर, यूट्यूबर या अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। इसमें आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स है उसी को यूज़ करके, जैसे हमने देखा कि यूट्यूब से लोग अर्निंग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग करके लोग अर्निंग करते हैं, अफिलिएट मार्केटर, फुल टाइम अफिलिएट मार्केटर, फुल टाइम ब्लॉगर, फुल टाइम यूट्यूबर्स, आप सर्च करो गूगल पे, यूट्यूब पे, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो ये कैसे अर्निंग करते हैं, आप भी ऐसे अपना बना सकते हैं पोर्टफोलियो, लेकिन टाइम लगता है, ये डे 1 से नहीं होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। दूसरा है कि आप अपना खुद का बिजनेस या खुद का कुछ स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें, क्योंकि देखो किसी भी बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्स, मतलब बेचना। आप अगर वो प्रोडक्ट या वो सर्विसेज अच्छे से सेल कर पाए, कस्टमर्स आपको मिल गए, तो वो बिज़नेस में आप जीत गए, है ना। और सेल्स कैसे आएगा, अच्छी मार्केटिंग से। तो जब आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया किसी भी बिज़नेस के लिए, आप जो भी बिज़नेस स्टार्ट करो, जो भी इंडस्ट्री है, आप अच्छे से उसको ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करेंगे तो आपको डेफिनेटली कस्टमर्स, लीड्स, सेल्स मिल जाएगा। तो कोई भी नया बिजनेस स्टार्टअप करना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, ये सब वही है, डिजिटल मार्केटिंग टेक यूज़ करके ही आगे बढ़े हैं। तो ऐसे आप कोई भी अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। सो हमारा उसके ऊपर भी वो जो लास्ट का सेशन होता है करियर गाइडेंस, इसमें सारी चीज़ें होती है। आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, जॉब कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे रजिस्टर करना है, प्लस अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर एक पूरा गाइडेंस सेशन भी होता है। कुछ रिसोर्सेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर कोर्स ऑल्सो आपको करियर बिल्डिंग में कभी भी हेल्प लगता है, मतलब कहीं पे भी आप स्टक होते हो, आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, सो वी आर ओपन, आप एनी टाइम हमारे पास आ सकते हैं। सिंस हम डेडिकेटेड डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, हम एजेंसी क्लाइंट को भी हैंडल कर रहा है, तो हम इंडस्ट्री में है, सो एनी टाइप ऑफ हेल्प और गाइडेंस रिक्वायर्ड वी कैन प्रोवाइड, वी कैन डिस्कस। ओके, सो ये पार्ट है। विद दैट जो हमारा आज के सेशन का मेन टॉपिक था ये हमने कवर अप किया, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू डू, क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग में, करियर्स क्या है, ये सारी चीज़ें। लास्ट 5 मिनट्स जस्ट आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट आवर कोर्स। जो हमारा कोर्स है, मैंने बताया था एक ही कोर्स है हमारा डिजिटल मार्केटिंग का। तो ऑलरेडी जो टॉपिक हमने डिस्कस किया यही सारे टॉपिक्स हैं, आपने ब्रोशर में भी दिखा रहेगा, जिसने नहीं देखा मैं रीशेयर कर दूंगा आफ्टर लेक्चर। तो इसमें कुछ 15 मॉड्यूल्स हैं। सो जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया अभी वो सब इसमें कवर अप है। जैसे फर्स्ट एक बेसिक टॉपिक होता है इंट्रोडक्शन, फाउंडेशन, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल। देन एक कंटेंट क्रिएशन, जिसमें हम लोग कंटेंट राइटिंग, टेक्स्ट कंटेंट, इमेज कंटेंट, वीडियो कंटेंट कैसे बनाना, ये सब सीखते हैं। देन ऑनलाइन प्रेजेंस होता है, जहाँ पे हमारा सबसे पहले वेबसाइट सेटअप करना, गूगल बिजनेस सेटअप करना, मतलब ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना। देन उसके साथ सोशल मीडिया पे ऑर्गेनिक तरीके से कैसे मार्केटिंग करना है, ये मॉड्यूल होता है। फिर कंटेंट मार्केटिंग उसमें आता है कि कंटेंट, अलग अलग कंटेंट हम लोग अपलोड करके कैसे हमारी ऑडियंस को रीच कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें। वेबसाइट जो सेटअप करना होता है, उसके साथ लैंडिंग पेज सेटअप करना होता है एडवर्टीजमेंट्स के लिए, तो वो कैसे करना है। उसके साथ वेबसाइट का एसईओ, ऑर्गेनिक तरीके से गूगल पे सर्च में टॉप पे लेके आना। फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग, यानी कि पेड एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। देन पेड एडवर्टीजमेंट गूगल के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कैसे होती है, ये सब सिखाया जाता है। देन इसमें गूगल के बहुत सारे टूल्स होते हैं। गूगल का एक सर्च कंसोल होता है, गूगल एनालिटिक जो अभी हम लोग ने देखा, गूगल एडसेंस, ये सब इसके अंदर साथ में कवर अप होता है।
यूट्यूब मार्केटिंग, जिसमें वीडियो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है कम्प्लीटली, इससे कैसे हम बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम मोनेटाइज करके अर्निंग कर सकते हैं, ये कवर अप होता है। देन एक पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको जो अफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूबर जो आपको बनना है, मतलब एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना है आपके जॉब बिजनेस के साथ, या आपको फुल प्रोफेशनल ब्लॉगर वगैरह बनना है, तो वो भी कैसे कर सकते हैं, ये टॉपिक के अंदर वो कवर अप होता है। इसके साथ ईमेल और व्हाट्सअप मार्केटिंग, आजकल सबसे नंबर 1 चीज़ अगर कोई चल रही है तो दैट इज़ व्हाट्सअप मार्केटिंग। बहुत कम कॉस्ट में आप कस्टमर के सीधा इनबॉक्स में जा सकते हैं आप, और वहाँ पे आपको आजकल दिखता रहेगा कि व्हाट्सअप पे ब्रांड के मैसेज आते हैं, वो ब्लू टिक ग्रीन टिक रहता है, उसका नाम से सीधा आता है, तो वो व्हाट्सअप मार्केटिंग का एक पार्ट है। तो वो कैसे करना है ये उसमें कवर अप होता है। ई कॉमर्स बिजनेस अगर आप करने वाले हैं, कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, तो कैसे उसकी वेबसाइट बनानी है, उसके थोड़े कंसेप्ट, थोड़े एडवर्टीजमेंट अलग होते हैं, तो वो पूरा बताया जाता है ये मॉड्यूल के अंदर। देन कुछ ऑटोमेशंस और एआई के टूल्स हैं, जहाँ पे एआई डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ आप अपने बिजनेस में कैसे अलग अलग टूल्स यूज़ कर सकते हैं, कैसे ऑटोमेशंस कर सकते हैं, जिससे आपको, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि 4 आदमी का काम 1 पर्सन कर सकता है, आपने बहुत सारा सुना रहेगा, तो वो ऑटोमेशन होता है कि आपकी काम सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएगी। ऐसे कुछ टूल्स और सॉफ्टवेयर का आप यूज़ करेंगे, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होती है। तो ऐसे ये 15 मॉड्यूल्स का कोर्स है। कोर्स कम्प्लीटली जो है 3 मंथ्स का है। रेगुलर लेक्चर्स होते हैं, मंडे टू फ्राइडे सेशंस होते हैं 1.5 आवर का, एंड सैटरडे संडे हॉलीडे होता है। तो ऐसे ये 3 मंथ्स के अंदर ऑलमोस्ट 12 वीक्स का ये ड्यूरेशन पूरा जाता है, उसमें कंप्लीट होता है कोर्स। इसमें ऑफलाइन मोड रहेगा, मतलब यहीं पे लेक्चर्स होंगे सेम पैटर्न से। सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड भी होते हैं, मतलब अभी भी हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं आपको शेयर करूँगा। ऐसे हर एक लेक्चर रिकॉर्ड किया जाता है, आफ्टर लेक्चर आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो पूरे कोर्स की ऐसे लेक्चर रिकॉर्डिंग आपके पास हमेशा रहेगी, इसको आप आगे भी रिवाइज कर सकते हैं, कुछ रेफरेंस करना है तो ये बेनिफिट रहेगा। टूल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, कुछ बोनस टूल्स है जो आपको मतलब 1 ईयर के लिए वगैरह मिलते हैं। 40+ प्रीमियम टूल्स जो डे टू डे लाइफ में यूज़ करने हैं, उसका 2 मंथ्स का प्रीमियम एक्सेस मिलता है कोर्स के साथ। ड्यूरेशन में आप पूरा सीख सकते हैं। लेटर ऑन आपको फिर जो जो टूल्स यूज़ करने हैं, आप कैसे कम कॉस्ट में बाय कर सकते हैं, वो भी आपको बताया जाता है। तो वो पूरा ट्रेनिंग रहेगा, कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगा, मतलब यही प्रोजेक्टर्स पे हम लोग सारा सेशंस करते हैं। जो भी टॉपिक में हमको क्लाइंट की इनसाइट्स दिखानी है, हमारे क्लाइंट की, या हमारे जो हमने एड्स पास्ट में चलाया है या उसका क्या रिजल्ट है, वो सारा आपके साथ शेयर किया जाता है, डैशबोर्ड एंड एनालिसिस। उसके साथ साथ जो सेशंस होता है ना, ये 1 आवर का होता है यूजुअली। 1 आवर 45 मिनट्स का टॉपिक ट्रेनिंग होता है, उसके रिमेनिंग टाइम में हम यहीं पे सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करते हैं। तो ऐसे हमारा कोर्स मॉड्यूल चलता है। और लेटर ऑन लास्ट में मैंने जैसे बताया, करियर गाइडेंस सेशन होता है, जिसमें आपको सारा कैसे जॉब सर्च करना है, आपको रजिस्टर करना है, और उसके साथ साथ हमारे कम्युनिटी है जिसमें हम आपको ऐड करेंगे। तो आपको वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ की जो रिक्वायरमेंट होती है, लोकल कंपनीज़ की जो हमको आती है, वो हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं, एंड विद रेफरेंस टू डिजिटल इन्फिनाइट आप डायरेक्टली वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो वो कम्युनिटी आपको लाइफ टाइम आप ज्वाइन रहेंगे, लाइफ टाइम अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलते जाएगा। तो ऐसे हमारा कोर्स के बाद भी एक असिस्टेंस आपको रहता है करियर के रिलेटेड। तो दिस इज़ हाउ कोर्स डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद डिजिटल इन्फिनाइट। फाइनली इसका जो फीस है दैट इज़ 25,000 कंप्लीट कोर्स का, विद इंक्लूडिंग ऑल आपका ट्रेनिंग, बोनसेस, सर्टिफिकेशंस, एग्ज़ाम्स। एक ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होता है कोर्स के एंड में, इसका आपको एक MCI TER की तरफ से सर्टिफिकेशन मिलता है, दैट इज़ महाराष्ट्र स्टेट अफिलिएट सर्टिफिकेशन है। तो ये सारा चीज़ इंक्लूडेड है, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट 25,000 के अंदर। एंड अभी हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ फ्रॉम 3 जुलाई, दिस टाइम 11:30 to 1 PM, ये टाइम से 11:30 to 1 PM मंडे टू फ्राइडे। तो आप अगर 27 जून तक आप कंफर्म कर लेते हैं आपका एडमिशन, सो विल गेट अ अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कोर्स फी विल बी 22,500। सो उसमें आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा। आप डिसाइड कर सकते हैं, मतलब जैसे भी बैचेस हमारे पास और भी होते हैं, इवनिंग का 7 to 8:30 होता है, एंड देन मॉर्निंग का 9:30 to 11 भी होता है। बट एवरी मंथ एक बैच कंप्लीट होता है, एक बैच स्टार्ट होता है। तो अभी जुलाई मंथ हम लोग ये 11:30 बैच स्टार्ट कर रहे हैं।
आपको अगर और कोई टाइमिंग चाहिए तो आप जस्ट पूछ सकते हैं, वो बैच कभी करंट बैच कंप्लीट होगा और नेक्स्ट स्टार्ट होगा, आई विल टेल यू, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड, ओके, वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस। आपको अगर कुछ भी क्वेरी है अभी जो हमने डिस्कस किया, या बैच के बारे में, कोर्स के बारे में, एनीथिंग, यू कैन जस्ट आस्क एनीबडी। ये 2 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है, हाँ, तो कोर्स 3 मंथ्स का है। हाँ, 3 मंथ्स प्लस 2 मंथ्स है कि 3 नहीं मंथ्स 2 मंथ्स? नहीं, 3 मंथ्स के अंदर ही 2 मंथ्स का है। सो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के बाद उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ का जब आपका ड्यूरेशन हो जाता है, उसके बाद 1.5 मंथ का जब हो जाता है ना, उसके बाद आपको मिलता है, क्योंकि वो जो टॉपिक पर्टिकुलरली सीखते हैं जहाँ पे उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब तक भी टूल सीखते हैं हम लोग, लेकिन फ्री सीखते हैं। तो ये जो टूल्स है ना, ये प्रीमियम वाले हैं, पेड वाला सब्सक्रिप्शन हम यूज़ करते हैं, तो वो आपको ऑलमोस्ट 1.5 मंथ, मतलब 50% कोर्स हो जाता है, उसके बाद मिलेगा। तो कोर्स की ड्यूरेशन में आप यूज़ करेंगे, एंड आफ्टर कोर्स भी आप ऑलमोस्ट थोड़े टाइम तक यूज़ कर सकते हैं उसको, ऐसे उसको डिज़ाइन किया है। सो आप अपना पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं मेनली जो सीखते हैं, एंड लेटर ऑन आपको लगता है, देखो क्या होता है, बहुत सारी इंडस्ट्री है, जैसे हर बिजनेस में यूज़ होने वाला है, लेकिन कभी क्या होता है कि आपकी एक इंडस्ट्री, मान लो रियल एस्टेट एग्जाम्पल, तो उसमें ये टूल काम का नहीं है, उसमें दूसरा टूल काम आएगा शायद, तो फिर आपको यूज़ करने से पता चलेगा, और आपको ऐसा लगता है कि अभी मुझे 50 टूल नहीं लेने हैं, मुझे सिर्फ 2 ही टूल का काम है, तो आप उतने टूल के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, सो दैट वो एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। लेटर ऑन यू कैन डिसाइड कि आपको जब, देखो टूल्स तो लेने ही पड़ेंगे आपको, वो जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो आपको ख़रीदना है, लेकिन कौन सा टूल खरीदना और कौन सा टूल अपने काम का है या मुझे ईजी लग रहा है, वो हम लोग खरीदेंगे। तो ये मेनली हमारा मोटिव होता है उसके अंदर। तो फिर लेटर ऑन आप बाय कर सकते हैं, एंड वो भी मार्केट से कम कॉस्ट में कैसे टूल बाय करना, इसका एक जो रेगुलर चीज़ें होती है, टेक्निक्स होती है, वो हम आपको शेयर करेंगे। तो वैसे ये रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट 50% कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको उसका एनरोलमेंट मिलेगा। यस सर, मुझे पूछना था कि I have tried many ads on Google and WhatsApp, so I used Canva, so they have free template, but why should we learn this now? दे हैव फ्री टेम्पलेट्स, Yes, सो for ads. हाँ, सो यस, सो कैनवा इज़ जस्ट वन एप्लीकेशन जहाँ पे आप सिर्फ एड्स के लिए कॉपी बनाओगे, बट वो ऐड को कहाँ पे जाके प्लेस करना, कैसे टारगेट करना, कैसे रिजल्ट, जो मैंने बताया टारगेटिंग या रीटारगेटिंग ऑप्शंस है, बार बार कैसे ऐड दिखाना, उसके लिए आपको वो टॉपिक सीखने पड़ेंगे। जैसे आप कैनवा से ऐड बना के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, गूगल पे एड्स रन कर सकते हैं, या गूगल बिजनेस है जिसके ऊपर आप ऑर्गेनिक तरीके से, सो कैनवा इज़ वन टॉपिक जहाँ पे आप ऐड बना रहे हो, बट उसको फिर कहाँ पे ऐड को पब्लिश करना है, फॉर दैट यू नीड टू लर्न दिस टॉपिक। प्लस कैनवा के अंदर जो आप बना रहे हो फ्री ऑप्शन, हम लोग पेड ऑप्शन भी सिखाएंगे, तो फ्री में जो ऑप्शंस है उसमें आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट पेड वर्जन के साथ आपका और टाइम सेव होता है, एंड यू हैव बेटर ऑप्शंस। वहाँ पे आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग साइज़ में इमेज बनाना पड़ता है, तो फ्री में आपको क्या करना पड़ेगा, 3 इमेज 4 इमेज अलग अलग बनाना पड़ेगा, बट प्रीमियम वर्जन में यू हैव अ रीसाइज ऑप्शन, आप एक डिज़ाइन बनाओ, रीसाइज करो, हर साइज़ में आप उसको बना सकते हैं। तो फॉर दैट रीज़न यू नीड टू लर्न, एंड कैनवा एक ऑप्शन है। उसके अलावा हम लोग बहुत सारे AI ऑप्शन देखेंगे। आप कैनवा में जितना फ्री वर्जन में टाइम लेके एक इमेज बना रहे हो ना, विद इन 2 सेकेंड एक, पर उधर तो टेम्पलेट रहता है फ्री रेडीमेड। हाँ, तो इसीलिए ना कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं सीख रहे हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में 3 साल अपना 3 महीना जाएगा, 6 महीना जाएगा सीखने के लिए, तो हम वो टाइम, हमारा फोकस ही है डिजिटल मार्केटिंग, इसीलिए हम रेडीमेड टूल्स ही सारे सीख रहे हैं कि हमको डिटेल ग्राफिक डिज़ाइनिंग में नहीं जाना है, हमको सिर्फ डिज़ाइन क्यों बनाना है ऑनलाइन एड्स के लिए। तो इसीलिए रेडीमेड टेम्पलेट्स है, और रेडीमेड टेम्पलेट से ही हम लोग सीखते हैं कि रेडीमेड टेम्पलेट को कैसे एडिट करना, कैसे उसको बेटर बना सकते हैं, क्योंकि वो सब लोग यूज़ कर रहे हैं। तो एक टेम्पलेट आपने ले लिया, अब वैसे तो बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसको कैसे यूनिक वे में एडिट करना, कैसे AI के ऑप्शंस हैं, दैट कैनवा टॉपिक में हम सीखते हैं। एंड वो ऐड बनाने के बाद आप उसको कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, दिस आर द अदर टॉपिक जहाँ पे हम सीखेंगे वो। तो ये एक पार्ट है। एनीथिंग एल्स? उसमें आपको जस्ट एडवर्टाइज करना सिखाएंगे, उसे हाँ। बनाना नहीं सिखाएंगे। नहीं, यही हो गया ना, कैनवा जो है उसमें आप बनाएंगे एडवर्टीजमेंट,
लाइक सपोज करो जैसे आपने बोला कि कोई भी साइट ओपन करते हैं तो छोटा छोटा ऐड आता रहता है, डिस्प्ले होता रहता हाँ, है, हाँ। फिर तो वो बनाना, वो डिज़ाइन करना भी एक सीखेंगे हम लोग, और वो कैसे आएगा। तो डिजाइन करना भी इस कोर्स में है या यस यस यस, डिज़ाइन करना भी है एंड वो कैसे प्लेस करना है वो भी है, Okay. दोनों चीज़ है, दोनों चीज़ है। मार्केटिंग यस 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 यस। तो दैट इज़ वाई मतलब वही इंपॉर्टेंट है कि जैसे उनको कैनवा आ रहा है, उनका वही था कि कैनवा फ्री में भी अवेलेबल है, तो हम आगे क्या सीखें। तो वो एडवर्टीजमेंट कैसे करना है, जैसे आपको पता है कि एडवर्टीजमेंट कैसे करना, बट वो डिज़ाइन कैसे बनाना। Yes, तो दैट इज़ व्हाट कि कैनवा में हम वो डिज़ाइन बनाएंगे। तो जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो जो टूल्स हमने डिस्कस किए वो सब आपको रिक्वायर्ड है आपकी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी के अंदर। आप एक बिजनेस को जब ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं ना, व्हाट वी कॉल इज़ 360 डिजिटल मार्केटिंग। बहुत सारे लोगों को क्या होता है आजकल, जैसे इंस्टाग्राम सबको आता है, तो आप भी इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत ऐसे ऐड बना के, वीडियो बना के प्रमोट कर लो, आपको भी कस्टमर्स मिलेंगे, क्लाइंट मिलेंगे। लेकिन वही चीज़ है कि सिर्फ इंस्टाग्राम से थोड़ा सा लिमिट हो जाता है। इसको कैसे पेड एडवर्टीजमेंट, आप लिंक्डइन, ट्विटर, गूगल एड्स, एसईओ, गूगल बिजनेस कैसे एक्सपांड कर सकते हैं। तो जब आप सारी चीज़ें यूज़ करते हैं तो हम लोग बोलते हैं उसको 360 डिजिटल मार्केटिंग। इसमें आपको सब चीज़ें सीखना ज़रूरी है। तो आप डिज़ाइन बनाना भी सीखते हैं, वीडियो बनाना भी सीखेंगे, वेबसाइट बनाना भी सीखेंगे, और आप ऐड रन करना भी सीखेंगे। और उसमें भी दोनों चीज़ें, पेड एडवर्टीजमेंट में भी है और ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी है, दोनों सीखेंगे। तो ऐसे कंप्लीट सारे टॉपिक जो है वो कवर अप है। ओके, सैटरडे संडे बिल्कुल भी बैच नहीं है। नहीं, सैटरडे संडे ऑफ होता है। सैटरडे संडे का बैचेस मतलब कैसे होता है, हमारे पास जब थोड़ा ज़्यादा इंक्वायरीज आ जाएगा तो वी विल स्टार्ट, क्योंकि एटलीस्ट वी नीड मिनिमम 5 पीपल, क्योंकि सैटरडे संडे अलग से मतलब फैकल्टीज़ भी आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास है। बैचेस हमने पास्ट में किए हैं, बट क्या होता है फिर उसमें सैटरडे संडे बहुत लोगों को सिर्फ संडे छुट्टी होता है, सैटरडे संडे, और संडे संडे फिर पूरा पोर्शन कवर अप करना, तो वो 3 महीने की जगह पे 6-7 महीना लग जाता है। एंड फिर वो उतना मतलब वो जो टाइम होता है, एक संडे आपका गैप चला गया तो 15 दिन का गैप हो गया, वो माइंड पूरा चला जाता है। एंड रेगुलर वे में क्या होता है, आप उसमें टच में रहते हैं, 1-2 दिन आपका मिस भी हुआ तो आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं या कवर अप कर सकते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आता। तो वो हमने थोड़ा देखा है, सैटरडे संडे में वो प्रॉब्लम्स होती है। तो स्टिल हमारा प्लानिंग है कि मतलब जैसे भी कुछ ज़्यादा इंक्वायरीज हो जाएंगे, आप इंटरेस्ट शो करके रखिए, हमारे पास कुछ इंक्वायरीज हो गई तो हम बैच स्टार्ट कर सकते हैं। और ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप, सेम बैच को आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं विद गूगल मीट लिंक। सेम जो हमारा बैच है, अलग से सेपरेट ऑनलाइन बैच नहीं है, बट यही ऑफलाइन बैच को जैसे आप कभी मिस हो गया तो हम उसे अपने हाँ घर से भी कर सकते हैं। आप बता दो तो आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा लेक्चर के 5 मिनट्स बिफोर, एंड आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कम्प्लीटली ऑनलाइन कोर्स भी हमारे पास से किया हुआ है ज्वाइन, तो वो करते हैं। लेकिन और कभी मतलब आप नियर बाय लोकेशन में है तो कभी डाउट सॉल्विंग के लिए आप आ सकते हैं, या कोई लेक्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सिर्फ अटेंड करना है ऑफलाइन, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो दैट ऑप्शन इज़ अवेलेबल, बट सेपरेट बैच नहीं है ऑनलाइन का। जो हमारा करंट बैच चलता है उसी में आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक मैं पहले यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप